बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारी हंगामे के बीच मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक से विपक्ष की प्रत्याशी पालो देवी ने प्रमुख पद पर हासिल की जीत। बाकी 8 ब्लॉक प्रमुख पदों पर रहा भाजपा प्रत्याशियों का कब्जा। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर किया घायल। इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों ने जिला चिकित्सालय में किया हंगामा। शनिवार को जिला अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ ने सरकार की तबादला नीति के विरोध में 2 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार करते हुए किया प्रदर्शन। शनिवार को जिला कचहरी में आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से हुआ लोक अदालत का आयोजन। शनिवार को शनैश्चरी अमावस्या के अवसर पर चरथावल मोड़ स्थित शनिधाम मंदिर में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच की मासिक बैठक के दौरान हुआ जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को मुजफ्फरनगर जनपद में ब्लॉक प्रमुख पद हेतु जनपद के विभिन्न ब्लॉक केंद्रों पर मतदान हुआ। हालांकि जनपद के 9 में से 4 ब्लॉक जिनमें सदर ब्लॉक, बगरा, मोरना व चरथावल ब्लॉक शामिल है, पर पहले ही भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिस कारण शनिवार को केवल शेष बचे खतौली, जानसठ, बुढ़ाना, पुरकाजी व शाहपुर ब्लॉक पर प्रमुख पद हेतु मतदान हुआ। इन ब्लॉक में बुढ़ाना ब्लॉक पर भाजपा व विपक्ष के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर तय मानी जा रही थी। यहां भाजपा की ओर से अजीत बबलू को मैदान में उतारा गया था, वहीं संयुक्त विपक्ष की ओर से पालो देवी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी। शनिवार को बुढ़ाना ब्लॉक पर विपक्ष ने भाजपा व जिला प्रशासन पर चुनाव में गड़बड़ी कराने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया तथा भाजपा व विपक्ष के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आ जाने से मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद जनपद के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं बुढ़ाना में तनाव की खबर सुनकर भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री नरेश टिकैत ने बताया। नहीं, हमारी तो यहाँ से कोई हुआ नहीं, हम कोई सी पार्टी की नहीं कह रहे ना, हम पार्टी पर नहीं, चौथ साहब है हमें और जो जिम्मेदार आदमी, हम तो यही है निष्पक्ष चुनाव हो, इस तरह की बात नहीं चाहती। पर यहाँ से जो प्रशासन का हमने रवैया देखा, जो प्रशासन का रवैया है वो भाजपा की तरफ को पूरा काम कर रहे हैं, जो हमने यहाँ हिसाब लगा। वैसे हालांकि हम किसी पार्टी से नहीं, सब अपने ही है आदमी, पर हम यही चाह भाई वोट की हार जीतते ही आदमी हार जीतते, बेईमान्यता ना वो करे, बेईमान्य वाले वो ना करे, सब जिम्मेदार आदमी है, ऐसी वो ना करे। पर यहाँ से जो वह देख रही है, हमने एक लेडीज तब बात करी, उन्होंने कहा मेरी ज़बरदस्ती वोट छीन ली, तो उनकी चाह ज़बरदस्ती क्यों करे, सरकार है इनकी, पुलिस प्रशासन है, ज़बरदस्ती तो काफ़ी जिता लिया इन्होंने, ये ज़बरदस्ती क्या है कि किसी का जो मन की बात है वह क्यों इस तरह की वह कर रही है। ये नहीं, एक तो है जनता के बीच, जनता पे और क्या है बात, जनता विरोध ही तो जता सके, यही कह सके भाई गुंडागर्दी ना करो, निकल। लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा, ये तो जबरदस्ती है, जितना भी देखा हमने जबरदस्ती था। हालांकि मतदान के बाद हुई मतगणना में बुढ़ाना से विपक्ष की प्रत्याशी पालो देवी विजय हुई है, जबकि अन्य सभी ब्लॉकों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इस चुनाव के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। आज 10 जुलाई 2021 को जो है ब्लॉक प्रमुख के 9 ब्लॉकों के चुनाव थे। उसमें से 4 ब्लॉक हमारे सदर, चरथावल, मोरना और बगरा ये कल निर्विरोध घोषित हो चुके थे। बाकी आज 5 ब्लॉक जानसठ, खतौली, शाहपुर, बुढ़ाना और पुरकाजी, इन 5 ब्लॉकों पे आज जो है पूरी पुलिस व्यवस्था मजिस्ट्रेट के साथ जो है 11 बजे से मतदान शुरू हुआ था। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से 3 बजे समाप्त हुआ। 3 बजे के बाद जो है प्रत्याशियों की उपस्थिति में और एआरओ द्वारा विद वीडियोग्राफी और सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना प्रारंभ की गई और मतगणना प्रारंभ होकर सभी ब्लॉकों के रिजल्ट आ चुके हैं। एआरओ ने अपने रिजल्ट यहाँ दे दिए हैं और आज शाम को सभी जो नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हैं उनको प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सर,
चुनाव के समय कुछ बुढ़ाना में थोड़ा बहुत हंगामा हुआ था। बुढ़ाना में कोई हंगामा नहीं हुआ। वहाँ पे ऑब्जर्वर साहब, जिला मजिस्ट्रेट महोदय और हम सभी वहाँ उपस्थित थे और पूरा निष्पक्ष तरीके से विद वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और प्रत्याशियों की उपस्थिति में ही मतदान हुआ और पूरे प्रत्याशी पूरे समय वहाँ उपस्थित रहे और मतगणना भी उन्हीं के सामने हुई। बीजेपी कितना है और पार्टी कितना? देखिए, इसमें कोई समर्थन, चूँकि जिला पंचायत में और प्रमुख क्षेत्र पंचायत में कोई पार्टी सिंबल पे नहीं होता है। ये अपना उनका व्यक्तिगत प्रत्याशी होते हैं और इसलिए हमारी तरफ से चूँकि कोई मतपत्रों में कोई सिंबल नहीं दिया गया, इसलिए पार्टी के बारे में कहना मुश्किल है। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक व्यापारी से कैश छीनने के प्रयास के दौरान व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया तथा मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को उसके परिजन जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां परिजनों व साथी व्यापारियों ने अस्पताल कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी मनोज गुप्ता की नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला रोड पर बंगाल क्रॉकरी के नाम से क्रॉकरी की थोक की दुकान है। गुरुवार की देर शाम लगभग 8 बजे जब मनोज अपनी दुकान बंद कर नई मंडी के पटेल नगर में स्थित अपने घर जा रहे थे तो घर के निकट ही बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर उनसे स्कूटर व नकदी छीनने का प्रयास किया। इस दौरान हुई छीना झपटी में बदमाशों ने मनोज को जांग में गोली मारकर घायल कर दिया तथा बिना लूट को अंजाम दिए ही मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज से आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए तथा घायल व्यापारी को परिजनों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सा कर्मियों के व्यवहार के चलते घायल के परिजनों व साथी व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। पहले पेशेंट है, उठवा के चलो, उसे भर्ती करवाओ, चलो खड़े हो यहाँ से, उसे एम्बुलेंस ले जाओ, हम ले जाएंगे उसे उठा के। हैं आपका कोई दायित्व बनता नहीं बनता है? हम जाएंगे स्टाफ को, यानी वो छोड़ने की स्टाफ है यहाँ पे, हमारे आदमी को लेके जाना। आज यहाँ हमारे व्यापारी हैं मनोज गुप्ता, इनकी शहर में दुकान है क्रॉकरी की। अपनी दुकान बंद करके मंडी अपने घर जा रहे थे। रास्ते में इनके घर के पास ही 3 लड़के मोटरसाइकिल पे इनको मिले। इनके पास अपना कैश में था, स्कूटर छीनने की कोशिश की इनसे और वो स्कूटर इसने दिया नहीं, इनके पैर में गोली मार दी। अभी यहाँ चिकित्सालय में इनको लेके आए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इन्होंने भी जो डॉक्टर बैठे उन्होंने कहा 2 बजे के बाद एक्सरे नहीं होता। और जब इमरजेंसी में पेशेंट आएगा, अगर जनपद में जिला चिकित्सालय के अंदर 2 बजे के बाद अगर एक्सरे ही नहीं होगा तो और व्यवस्था तो छोड़ दो, किसी गोली क्या निकलेगी, हर बार क्या बचाएंगे, और कोई व्यवस्था नहीं है। इस पेशेंट को हम सभी अपने आप ही शिफ्ट करा रहे हैं, एम्बुलेंस में हमने बिठाया, कोई बाहर हाथ लगाने को तैयार नहीं है। इतनी लचर व्यवस्था इस जिला चिकित्सालय की, जिसमें कुछ काम नहीं कर। कॉलोनी में व्यापारी को गोली मारी गई, इस पर बताइए क्या कानून व्यवस्था? बिल्कुल ये बिल्कुल कानून है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से गोली चलना रात में, और अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था रात को जब उसको गोली लगी। वो कई हो चुकी हैं और ये मंडी के लोग आते जाते हैं इस समय में, काफ़ी चहल पहल रहती है। और इस तरह से 3 आदमी आकर गोली मार देना बहुत ही बड़ा जनक, इतनी चौड़ी रोड के ऊपर मारा है, ये बहुत गलत है। और उसके बाद यहाँ इसको रेफर कर दिया है इन्होंने। यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं, जो पेशेंट आता है वो रेफर ही होता है। आप देख लीजिए, खाली एक्सरे, जो एक्सरे करना था, एक्सरे की व्यवस्था चिकित्सालय में नहीं है, फिर क्या व्यवस्था यहाँ होगी आपको सब पता नहीं। गोली लगने की सूचना पर नई मंडी सीओ श्री हिमांशु गौरव भी जिला अस्पताल पहुंचे तथा लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए श्री हिमांशु गौरव ने बताया, मनोज गुप्ता नामक एक व्यक्ति हैं जिनकी क्रॉकरी की शॉप है थाना कोतवाली में रामलीला टिल्ले पे। ये अपनी शॉप बंद करके 9:30 बजे के आसपास अपने घर थाना नई मंडी में मोहल्ला पटेल नगर में आ रहे थे। इनके घर से करीब 100 कदम पहले 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आए। इसी बात को लेकर के बहस हुई और उन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया है, जिसकी गोली इनकी जांघ में लगी है। उपचार हेतु इनको जो है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया है, उपचार किया जा रहा है। संदिग्धों की तलाश हेतु जो है 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। तहरीर अभी कोई प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और मजरूब की हालत ठीक है। क्या लूट का भी प्रयास किया गया? अभी ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जिला चिकित्सालय के पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदेश सरकार की ट्रांसफर नीति पर रोष जताते हुए इस नीति के विरोध में तालेबंदी करते हुए 2 घंटे तक अपने कार्य का बहिष्कार किया गया।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोरोना के चरम काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की गई थी तथा लाखों जिंदगियों को बचाया गया। परंतु अब प्रदेश सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला अन्य जनपदों में करने पर अड़ी है। इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि कोरोना संक्रमण के डर के चलते अन्य जनपदों में कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों को मकान भी किराए पर नहीं देगा, जिस कारण सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों का सुझाव है कि जो स्वास्थ्य कर्मी अपना ट्रांसफर चाहते हैं केवल उन्हीं का तबादला अन्य जनपदों को किया जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला महामंत्री डॉक्टर संजीव कुमार लांबा ने बताया। मैं संजीव कुमार लांबा महासंघ का महामंत्री हूँ। डॉक्टर साहब, आज तालाबंदी की है जिला अस्पतालों में, किस तरह की तालाबंदी की है, क्या मांगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी तो फिलहाल एक ही मांग है कि कोविड काल में पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी हैं हमारी जनता को, देश की जनता को, प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के चलते इन्होंने एक ट्रांसफ़र नीति बनाई है। ये पूरे पैरामेडिकल स्टाफ को तितर बितर करना चाहते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से ये ट्रांसफ़र करेंगे तो किसी और शहर में जाके मेडिकल स्टाफ को किराए पे मकान कौन देगा? और अभी दूसरी लहर ख़त्म नहीं हुई है, तीसरी लहर अभी सिर पर है और ये ट्रांसफ़र पे अड़े हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को ख़त्म करें और जो सेल्फ ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाए। तालाबंदी से क्या मकसद है? हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था। इससे पूर्व में हमने 2 तारीख में महानिदेशालय का घेराव का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रमुख सचिव के आग्रह पर उनसे वार्ता के लिए उन्होंने समय दिया। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने वार्ता की, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया। ट्रांसफ़र नीति पे अपने अड़े हुए हैं जो उन्होंने बनाई है। इसी के उस विरोध में हमने 2 दिन 2-2 घंटे का जो कार्य बहिष्कार किया और परसों महानिदेशालय लखनऊ का घेराव है। पूरे प्रदेश से कर्मचारी वहाँ इकट्ठे होंगे और सभी घटक दलों के। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का क्या? संपूर्ण हड़ताल पर जाएंगे हम लोग। ओपीडी वगैरह सब बंद करेंगे, तालाबंदी करेंगे, बिल्कुल इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर देंगे और बिल्कुल बंद करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरनगर कचहरी स्थित अदालत परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जनता को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु वर्ष में 4 बार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। शनिवार को आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश श्री राजीव शर्मा व अन्य गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर राजस्व, सिविल, आपराधिक मामले जिनमें समन हो सकता है, बैंक रिकवरी, फैमिली मैटर व मोटर वाहन दुर्घटना संबंधित मामलों की सुनवाई इस लोक अदालत में की गई। शनिवार को आयोजित इस अदालत में लगभग 28-29 हजार मामलों को नियत किया गया तथा सभी मामलों में प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें आपसी समझौते के आधार पर जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सलोनी रस्तोगी ने बताया। आज राजस्व संबंधी मामले, सिविल मामले, आपराधिक प्रकृति के मामले जिनमें शमन हो सकता है, शमनीय है, और चेक बाउंस के मामले, इसके अलावा वैवाहिक विवाद जो फैमिली मैटर्स होते हैं, और मोटर वाहन दुर्घटना के मामले, एक्सीडेंट मैटर जिनमें की क्लेम मिलता है जो लिटिगेंट होता है उसको, और इसके अलावा बैंक रिकवरी के केसेस, और जो जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनके अगर कोई भी विवाद हैं संबंधित विभाग से, ये सब मामले जो है आज नियत किए गए हैं। ये कितने मामले पूरे टोटल कितने मामले आए हैं? आज जो है लगभग 28-29 हज़ार मामले नियत किए गए हैं और उन सभी मामलों में ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी मामले समझौते के आधार पर निपटाए जा सकें। ये राष्ट्रीय लोक अदालत के साल में कितने बार लगाई जाती है? ये साल में 4 बार लगाई जाती है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार। राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है जनता को अधिकतम जो है सुविधा दी जा सके, सस्ता और सुलभ न्याय उनको प्रदान किया जा सके। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं।
सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को आषाढ़ मास की अमावस्या थी। वह यदि अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे शनैश्चरी अमावस्या कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है तथा इस दिन भगवान शनिदेव की आराधना करने से मनुष्य को अनेक दुखों से छुटकारा मिलता है। शनिवार को इस अवसर पर नगर के चरथावल मोड़ पर स्थित शनिधाम मंदिर परिसर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रातःकाल हवन का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक श्रद्धालुओं द्वारा भाग लिया गया। वह उसके पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शनिदेव का पंचामृत अभिषेक करते हुए उनकी आराधना की गई। पंचामृत अभिषेक के बाद शनिदेव को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया तथा उसके पश्चात मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने बताया। आज शनिधाम मंदिर चरथावल मोड़ पर शनिश्चरी अमावस्या का आज पर्व है। शनिश्चरी अमावस्या का जो पर्व है वो एक ऐतिहासिक रूप से भक्तों के लिए बेहद लाभदायक होता है और आज के इस दिन भगवान शनि का पंचामृत अभिषेक का इस समय कार्यक्रम चल रहा है। इससे पहले सवेरे हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ, सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ और इस अभिषेक के कार्यक्रम के बाद 56 भोग का प्रसाद भगवान शनिदेव को लगाया जाएगा। उसके बाद एक सामूहिक भंडारा पूरा दिन मंदिर पर चलेगा, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों हजारों भक्त श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे और आज के शाम को लगभग 7 बजे महाआरती का आयोजन शनि मंदिर पर होता है। भगवान शनि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों का कल्याण करेंगे
इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार लोग अनेक कष्टों से प्रभावित हुए हैं, जान माल की बेहद हानि हुई है। मैं शनि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाए रखे और उनके सुख दुख को दूर करें। मंत्री जी आए हुए हैं, राज्य मंत्री यहाँ पे आज कार्यक्रम में। वैसे तो शनि मंदिर की जो प्रतिष्ठा और जो प्रभाव है उसमें समय समय पर मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग आते रहते हैं, लेकिन आज मंत्री जी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आए हैं। राकेश शर्मा समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा और भी एक दो जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और वो भी जो मनोकामना लेकर भगवान शनि के मंदिर में आए हैं, भगवान शनि उनकी मनोकामना पूरी करें। शनिवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच द्वारा रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में संगठन की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय संगठन मंत्री श्री गोपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें नरेंद्र पवार को संगठन का जिला अध्यक्ष व मोहित बजरंगी को जिला महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा राजेंद्र धनगर व अमित बालियान को संगठन का जिला उपाध्यक्ष व वैभव यादव को संगठन की युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। इस अवसर पर श्री गोपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जहां शक्ति होती है वहीं शांति अपने आप स्थापित हो जाती है। अतः देश में शांति स्थापित करने के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक है। वह जिस दिन भारत माता परम वैभव के सिंहासन पर स्थापित होगी, उस दिन संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना अपने आप हो जाएगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री गोपाल ने बताया, ये हमारी रूटीन की बैठक है। महीने में एक बार हम सब खंड नगर जिले के कार्यकर्ता एक बार काम की समीक्षा करते हैं। पहले जो योजनाएं दी उनमें हम कार्यकर्ता कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, किस स्तर तक जा रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, काम की गति कैसी है। और कोरोना काल के बाद ये पहली बैठक हो रही है। कोरोना काल में काम थोड़ा सा कार्यकर्ता सब समाज के लिए लगे हुए थे, तो ये बैठक हमारे काम की समीक्षा के लिए है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बैठक में, क्या जो समस्या? हिंदू जागरण मंच हिंदू मान बिंदुओं के लिए काम करता है। हिंदू मान बिंदु यानी गंगा, गीता, गौ, माँ, बहन, बेटी, परंपरा, विचारधारा। तो हमारा तो कोई किसी विचारधारा से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे मान बिंदुओं पर केवल टारगेट बनाकर जो विरोध करने वाले विधर्मी हैं, उनके लिए समाज को खड़ा करना। समाज पर यदि कोई समस्या आती है या कोई हमला होता है, मंदिर टूटते हैं, बहन बेटियां भागती हैं, यात्राएं रोकी जाती हैं या भूमि का कहीं अधिग्रहण होता है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समाज को खड़ा करना, हिंदू समाज को खड़ा करना, अपनी रक्षा करने के लिए अपना समाज अपने बल पर खड़ा हो, इसके लिए ये बैठक चल रही है, इसके लिए योजना आगे की है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। भारी हंगामे के बीच मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक से विपक्ष की प्रत्याशी पालो देवी ने प्रमुख पद पर हासिल की जीत। बाकी 8 ब्लॉक प्रमुख पदों पर रहा भाजपा प्रत्याशियों का कब्जा। शुक्रवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर किया घायल। इलाज में लापरवाही को लेकर परिजनों ने जिला चिकित्सालय में किया हंगामा। शनिवार को जिला अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ ने सरकार की तबादला नीति के विरोध में 2 घंटे के लिए कार्य का बहिष्कार करते हुए किया प्रदर्शन। शनिवार को जिला कचहरी में आम जन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से हुआ लोक अदालत का आयोजन। शनिवार को शनैश्चरी अमावस्या के अवसर पर चरथावल मोड़ स्थित शनिधाम मंदिर में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। शनिवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच की मासिक बैठक के दौरान हुआ जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन।